पंचायत को गए, आप तो पंचायत को गए, लेकिन हमने जो 10 साल में किया वो ये पूरे आपके सामने है। और ये सारी चीजें गरीबों के लिए है, और गरीबों के लिए जो कार्यक्रम है जरा उससे आपको नफरत। कौन से चीज में आप नंबर 1? इन्वेस्टमेंट में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है, आप नहीं है। आप कौन से भी चीज में लो, या हेल्थ लो, एजुकेशन लो, मुझे मानना पड़ता है आप बातों में एक्सपर्ट है, प्रचार में एक्सपर्ट है, इसीलिए आपको ये मार्क्स मिला है। ये मत कहिए आप 40 लोग हैं, हम 300 के ऊपर है, तब आइए, ये दबने वाले नहीं है। मैं क्यों आपको बता रहा हूं कि ये चीजें हुई हैं, लेकिन हमको प्रचार नहीं मिला। इसके अच्छा काम करने के बावजूद भी जो आश्वासन दिए, जो आगे का कहे, तो उनके लिए कोई कहा कि गुजरात जाके देखो मॉडल। मैडम, गुजरात में उनके पास ही, और आपके पास यूएनडीपी का भी रिपोर्ट होगा, और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे पेपर्स जो हिंदुस्तान टाइम्स, जितने भी पेपर्स आते हैं उसमें देखा कि हेल्थ के बारे में क्या आप नंबर 1 है? क्या लिटरेसी में आप नंबर 1 है? क्या आप इवन पर कैपिटा इनकम में आप क्या नंबर 1 है? कौन से चीज में आप नंबर 1? इन्वेस्टमेंट में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है, आप नहीं है। आप कौन से भी चीज में लो, या हेल्थ लो, एजुकेशन लो, और किसी भी चीज को अगर आप लिए, लेकिन मुझे मानना पड़ता है आप बातों में एक्सपर्ट है, प्रचार में एक्सपर्ट है, इसीलिए आपको ये मार्क्स मिला है, इसीलिए आप बोलने मत जाइए। और हेल्थ के बारे में मैं बताऊंगा, 7,248 करोड़ खर्च किए थे, लेकिन इस 10 साल में 36,322 करोड़ रुपए यूपीए गवर्नमेंट ने की है, यानी 7 टाइम्स। आपके पास गए, आपके स्टेट को गए, आपके हर जिले को गए, आपके जिला पंचायत को गए, आपको पंचायत को गए, डोंट पे। और माइनॉरिटीज की बात, सबको लेके चलने का हमने वायदा किया है, और उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। पासवान साहब ने आश्वासन दिया, और प्रेसिडेंट स्पीच में भी इसके लिए हमने कहा है, उसको देखिए उन्होंने कहा। तो मैं एक आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए पहले एंड ऑफ एनडीए पीरियड तक 4,000 करोड़, और कांग्रेस यूपीए सरकार में 66,500 करोड़, और वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ के लिए, और खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, और 9,71,182 करोड़। तो इस वक्त 41,16,000 करोड़ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बेनिफिशरीज हैं, और ये हम जनता के सामने रखा, और आपके सामने भी मैं रख रहा हूं, इसलिए कि ये ना हो कि क्योंकि रूडी साहब ने जो बताया इलेक्शन स्पीच में अपने यहां पर, उसी लिए मुझे बताना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं बताता था, मैं दूसरी चीजों पे जाने वाला था। लेकिन हमने क्या किया ये मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरे बिजनेसमैन को क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए उस वक्त 80,000 करोड़ दिए थे, तो हमारे जमाने में 5,27,000 करोड़ रुपए छोटे और मोटे बिजनेस के लिए। और एजुकेशन में आपने सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस 10 साल में 79,450 करोड़, यानी 8 टाइम्स इसका एक्सपेंडिचर किया। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन के बारे में भी जो यूपीए गवर्नमेंट ने ध्यान दिया,
जो पैसा दिया शायद ही किसी ने इसके तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। और ये क्यों हुआ? तो ये सारी चीजें, चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, और दूसरी लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, ये सारी चीजें, लोकपाल बिल हो, ये हम लाए हैं। लेकिन उसका जिक्र लोकपाल बिल के बारे में सिर्फ उतना ही कहा, लेकिन आगे क्या करने वाले हैं और दूसरे कौन से ऐसे कानून हैं जो इस करप्शन को रोकने के लिए आपने स्टेप लिया है या लेने वाले हैं, इसके बारे में उसमें तो बताया नहीं। और दूसरी चीज मुझे एक दुख की बात है, और पासवान साहब भी पढ़े होंगे, आडवाणी साहब पढ़ते हैं, और राजनाथ जी का तो मैनिफेस्टो है। ये मैनिफेस्टो तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के अध्यक्षता में ड्राफ्ट किया गया है, और उसमें आप हैं, आडवाणी साहब है, और सभी 6-7 लोग प्रमुख पात्र उसमें लिए हैं। उसमें आपने ये कहा है कि इस देश से अस्पृश्यता निर्मूलन करेंगे, अनटचेबिलिटी को निकाल देंगे, इरेडिकेट करेंगे, लेकिन उसका जिक्र इस प्रेसिडेंट इसमें नहीं है। उसके बारे में आप बताया नहीं। अरे इस देश में कम से कम 22% अनटचेबल्स रहते हैं, उनके हित के लिए 1-2 सेंटेंस आप क्या करने वाले हैं उसका नहीं। और अरे जो आपके मैनिफेस्टो में है वो बता रहा हूं, आप क्यों इतना ये कर रहे हैं, नाराज क्यों हो रहे भाई? आपके मैनिफेस्टो में है, बता रहा हूं। जो चीजें हैं वो तो है, जो चीजें इसमें नहीं आई प्रेसिडेंट स्पीच में, मैं वो बता रहा हूं। वो डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए हमने तो एक एक्ट बनाया था, वो इंट्रोड्यूस भी किया था पार्लियामेंट में, और इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं सभी फ्लोर लीडर से मिला, जेटली साहब से मिला, और श्रीमती सुषमा स्वराज से मिला, और दूसरे हमारे मुलायम सिंह जी से मिला, वहां पर के जो कम्युनिस्ट नेता थे थोड़ा अपोज कर रहे थे उनसे मिला। इसके बावजूद भी वो डिसेबल्ड पर्सन्स के रिहेबिलिटेशन एक्ट वो जो है वो वही पड़ा रहा, उसको इंट्रोड्यूस भी होने नहीं दिए। आप उसकी बात करें, ठीक है, लेकिन जो चीज हमने लाई थी, जो चीज हमने बताई थी, वो सारे लोगों के हित में था, लेकिन उसको किसी वजह से पॉलिटिकलाइज बनाकर उसको रोक दिया गया। ऐसे कई चीजें हैं। एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, SC/ST एक्ट, वो ऑर्डिनेंस के रूप में अब लाए हैं। अब उसको निकाल देंगे शायद, इस सेशन में निकालना तो नहीं होता, आगे के सेशन में तो आप खासकर इंटरेस्ट लेकर उसको निकालेंगे, ऐसा मैं समझूंगा। तो ये जो चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हमने करते आए हैं। ये नहीं, वो हमारे मित्र हैं। अब प्लीज हो गया, नो, बीच में नहीं, मैं समझ सकती हूँ आप।